माखे लखन कुटिल भई भो है रंधपट फरकत नैन रिसो है कहीं न सकत रघुवीर डर लगे वचन जनुबान नाई राम पल कमल सिर बोले गिरा प्रमाण। हे महाप्रभु, भारत भूमंडल की श्रोमणी, सूर्य वंश के दिवाकर, संपूर्ण ब्रह्मांड के त्राता, मैथिल प्रतियोगिता पर भाग लेने वाले समस्त महिपालों, दिक्पालों, सुना आप लोगों ने राजा जनक की वाणी को। राजा जनक की वाणी पर संयम ही नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि कोई पढ़ की पूर्ति संभव न कर सका, कोई इस धनुष को तो खंडों में परिवर्तित न कर सका। राजा जनक ने घोषणा कर दी कि धरती पर कोई वीर शेष नहीं रह गया। अरे राजेंद्र, अरे राजा जनक, फल की पूर्ति का ना होना, इस धनुष का तो खंडों में परिवर्तित ना होना, इससे यह सिद्ध नहीं होता कि इस धरती पर कोई वीर शेष नहीं है। अगर प्रण की पूर्ति नहीं हुई, अगर धनुष का खंडन नहीं हुआ, तो इसमें गलती वीरों की नहीं, गलती आपकी है, आपकी। आपने अपने बंदियों से घोषणा करवाई थी, कान बजाई कहो पर मोरा, चले भाट ही हरस न थोरा, और बोले बंदी बचन पर सुनो सकल महिपाल। घोषणा किसे सुनाई? महिपालों को। घोषणा किसे सुनाई? दिक्पालों को। घोषणा किसे सुनाई? राजाओं को। जब घोषणा महिपालों के लिए है, जब घोषणा दिक्पालों के लिए है, जब घोषणा राजाओं के लिए है, तो वीर कैसे धनुष तोड़े? घोषणा महिपालों के लिए है, अपमान वीरों का है। अरे राजेंद्र, अरे राजा जनक, मैंने तो जाना या था, मैंने तो सुना या था, राजा जनक योगी है, साधारण योगी नहीं है, अष्टांग योगी है। योग के 8 अंग होते हैं, 8 अंगों पर विजय प्राप्त करने वाला अष्टांग योगी शीरध्वज है। लेकिन आज एक योगी कह रहा है, ब्रह्म से मेरा ध्यान विलग हो गया। विधाता ने पुत्री के योग्य वर नहीं लिखा। आज एक योगी का ध्यान विधाता से विलग हो गया, परमात्मा से अलग हो गया। हे योग ज्ञानी, ब्रह्म ध्यानी, क्यों स्वयं को भूलते हो और मोह का फंदा पकड़ अज्ञान बनकर झूलते हो? ज्ञानी सदा निज ज्ञान का, जो ज्ञानी लोग होते हैं, ज्ञानी सदा निज ज्ञान का दीपक जला दुख मेटते हैं। ब्रह्म ध्यानी ब्रह्म का विश्वास क्या खो बैठते? फिर अहिल्या और महामुनि की दशा क्यों भूलते हो और मोह का फंदा पकड़ अज्ञान बनकर झूलते हो? अमराई में अवधेश छवि, इसी छवि के दर्शन किए थे। कब? अमराई में अवधेश छवि अवलोकी श्री मुख से कहा था, अनुराग अति इन दर्शनों में। इधर देखिए, अनुराग अति इन दर्शनों में, तब बोलो ब्रह्म सुख कहा था। जानकर भी ब्रह्म को भ्रमजाल में फंसकूलते हो, मोह का फंदा पकड़ अज्ञान बनकर झूलते हो। अरे राजेंद्र, अरे राजा जनक, जिस सभा में, जिस समाज में हम रघुवंशियों का एक अंश तक उपस्थित होता है, वह सभा, वह समाज वीर विहीन नहीं कहलाती। सौभाग्य है तुम्हारा, रघुवंशियों का अंश नहीं। मैथिल प्रतियोगिता पर साक्षात रघुवंश मणि उपस्थित है, मिथिलेश्वर इस धनुष यज्ञ में। अरे राजा जनक, इस धनुष यज्ञ में कुछ ऐसे भी जन हैं, निरखे नहीं नयन जिनके, निरखे नहीं नयन जिनके, परखे से बने। वीरता की बात करते हो, जिनकी सिर से ऊपर उठकर, जिनके सिर से ऊपर उठकर जा न सका हिमगिरी है, सिंधु भी जिनकी गर्जन से रहता सदा स्थिर है। इनके दांत दूध के, लेकिन इनके दांत दूध के, लेकिन बड़ी तीखी है। ये छोटे हैं, ये छोटे हैं, पर बड़ों ने इनसे बल की विद्या सीखी।
इनकी ओर निहारो राजन, इनकी ओर निहारो राजन, जिनका आनंद अंगारा है, जैसे भूमंडल में चमकता हुआ ज्योति ध्रुव तारा है। हे प्रभु, हे करुणा सागर, हे कृपालु, उठो, उठ करके इस धनुष को दो खंडों में परिवर्तित करके प्रभु यह सिद्ध कर दो कि जिस सभा में, जिस समाज में हम रघुवंशी उपस्थित हो, तो कोई यह ना कहे कि धरती पर वीर नहीं है। प्रभु अगर आप ना उठो तो आप आदेश करो, जो राउर अनुशासन पाऊं। अगर प्रभु मैं आपका आदेश पा जाऊं तो धनुष किसी गणना में रही, जो राउर अनुशासन पाऊं तो कंदो क्यों ब्रह्मांड काचे घट जिमदारो थोरी सकऊ मेर मूलक जिम तोरी तो प्रताप महिमा भगवाना। मेरा कुछ नहीं है, कृपा आपके श्री चरणों की है। तो प्रताप महिमा भगवाना का बापुरो पिनाक पुराना नाथ जानी अस आयश होई। अगर आपका आदेश हो जाए तो कौतुक कौतुक करिया बिलोकी सोई कमल लाल जिम चढ़ाओ जो जन सत प्रणाम ले धाओ तोरा छत्र दैल जिमी तो प्रताप बल्लाद जो न करो प्रभु बात सपात पुण्य धो धन भात पुण्य धो धन भात। बोलिए लखन लाल की जय हो, जय हो। ओ लखन सकोप वचन जे बोले, डगमगानी महि दिग्गज डोले, सैन रघुपति लखन निवारे। भैया, मिथिला मंजू महोत्सव में तुमने अपनी वीरता को दिखाया। तुम्हारी वीरता को देखकर मैं धर्म संकट में पड़ गया हूं। और सुन रहे थे भी हमारे छोटे सरकार श्री लक्ष्मण जी की बड़ी ही वीरस्वाणी और प्रभावित हुए भाई आदरणीय रण विजय जी मिश्रा, रण विजय जी मिश्रा, आपकी ओर से ये 51 रुपए की प्रेम कुसुम सुंदर वाणी पर प्रदान की गई। हृदय से धन्यवाद, साधुवाद। देखिए भाई, सभी लोग शांत एक जगह बैठे रहे, सभी लोगों को पुष्प मिलेंगे, हल्ला गुल्ला कोई भी ना करे, सभी लोग शांत भाव से बैठे रहे जैसे अभी तक बैठे रहे हैं। ये आप लोगों को देने के लिए ही पुष्प आए हैं। भैया, यदि मैं महाराज जनक से कुछ कहता हूं तो उनके प्रण पर वज्राघात होता है, और यदि तुम्हें कुछ कहता हूं तो तुम्हारी वीरता पर विचार करता हूं। समझाया उसी को जाता है जो अपना हो और अपने से छोटा हो। इसलिए लक्ष्मण, मैं तो तुमसे ही कुछ कह सकता हूं, क्योंकि तुम मेरे अपने हो, मुझसे छोटे भी हो। महाराज जनक हमारे पिता के समान हैं। उनके समक्ष में ऐसी वाणी का प्रयोग करना ये हमारे लिए उचित नहीं होगा। इसलिए लक्ष्मण, क्रोध का त्याग करो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ भैया। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को। शांत हो जाओ भैया, अब तजो क्रोध को। इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं, शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को। शांत हो
जाबो छैया तजो क्रोध को इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं शांत हो जाबो भैया तजो क्रोध को। शयन करना नहीं शयन को जान कर शयन करना नहीं शांत रहना जरा बोलना ही नहीं शयन को जान कर शयन करना नहीं शांत रहना जरा बोलना ही नहीं। बैठे गुरुजन पिता तुल्य मिथिलेश है बैठे गुरुजन पिता तुल्य मिथिलेश है सामने इनके मुख खोलना ही नहीं शांत हो जाओ भैया तजो क्रोध को। किसी के बचन मिथिलावासी सभी हैं दुखारी ललन माँ सुने माँ सुने ना किसी के बचन मिथिलावासी सभी हैं दुखारी ललन ना रहेगी कुंवारी कुंवर जानकी ना रहेगी कुंवारी कुंवर जानकी 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 है प्यारी ललन शांत हो जाओ छैया तजो क्रोध को इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। आसन ग्रहण कर। ओ प्रेम समेत निकट बैठा रे विश्वामित्र समय शुभ जाने बोले अति स्नेह मैं बानी। धर्मात्मा राम, जैसा कि तुम देख ही रहे हो तुम्हारे छोटे भैया लक्ष्मण ने एक प्रतिज्ञा कर ली है कि तोरो छत्रक दंड जिम तो प्रताप बलनाथ जो न करो प्रभु पद शपथ हो कर न धरो धनु भात। मैं अपने हाथ में धनुष और तरकस ये ग्रहण नहीं करूंगा। एक क्षत्रिय कुमार यदि धनुष और तरकस यदि धारण नहीं करेगा तो फिर संसार में धर्म की रक्षा कैसे होगी, क्योंकि धर्म की रक्षा शस्त्र और शास्त्र से हुआ करती है और क्षत्रिय यदि शस्त्र का त्याग कर देगा तो फिर धर्म की रक्षा करना असंभव हो जाएगा। इसलिए अब मेरा कहना है कि अब बैठने का समय नहीं है, अब खड़े होने का समय आ गया है लाल। तो
जय बलमारी ताड़का और मारीच सुबाहु, सोई बल लेकर आज अब तुम धनुआ पह जाओ। क्योंकि धनुष नहीं टूटा राघव, तो ये जनक बहुत अकुलाए हैं और यहाँ से लेकर के वहां तक, वहां से लेकर के वहां तक इन सबकी दृष्टि तुम्ही पर है और हम भी आस लगाए हैं। तो उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तातो जनक पर तापा। उठो उठो और भूत भवन भोलेनाथ के पिनाक को दो भागों में परिणत करते हुए महाराज श्री जनक जी के दुख को दूर कर दो लाल, यही मेरा आदेश है, जाओ। ओ लखन लख्यो रघुवंश मनिता क्यों हर को दंड, पुलकात बोले वचन चरण चाप ब्रह्मण। देश कुंजरऊ कमठई कोला, धरऊ धरनी धरधीर न डोला। क्योंकि राम चाहई शंकर धन तोरा, हो सजग सुनिए यीशु मोरा। दसों दिशाओं के हाथी शेष कच्छप बराह, धीरज धर कर या पृथ्वी थामे रहो, पृथ्वी हिलने न पावे। क्योंकि मेरे प्रभुत भवन भोलेनाथ शिव जी के कोदंड को दो खंडों में विभाजित करना चाहते हैं। मेरी आज्ञा को पाकर सभी लोग सावधान सावधान सावधान। सभी लोग शांति का दान दें, अभी नहीं फूल फेंकना है ना, पहले से हो रही है, शांति से खड़े रहिए, अभी नहीं, जब भगवान धनुष तोड़ेंगे तब। और व्यासपीठ के माध्यम से सुने 7.5 चौपाइयों का गायन। हो रामा देखी विपुल विकल्प देहि, लक्ष्मण रामा रामा भजो भजो सियहो सियहो। निमिष बिहात